किसान को बर्बाद करने वाला है, और वही कानून 2 साल बाद क्यों नहीं बर्बाद करेगा? भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रचार किया है तांडव का। क्या वो चैट या वो व्हाट्सएप कौन भेज रहा था, सोर्स क्या था? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। हाल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रचार किया है तांडव का। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रचार किया है तांडव का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार कर दिया। कल तक मैंने भी नहीं कोई सीरियल देखा था। मैंने जब देखा उसमें, तो उसमें यह नजर आता है कि कुछ चीजें क्रिएट की जाती हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चीज हावी हो जाए जो लोगों को लगे कि शायद यही सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सोची समझी सरकार की स्ट्रेटजी रही होगी। इसीलिए अगर बालाकोट जैसी सीरियस और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मानने वाली योजना या जो घटना, उसकी जानकारी अगर प्रेस को है और केवल एक व्यक्ति को जानकारी है, तो ये सरकार बता सकती है, और उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो अपने आप को सबसे करीब मानती है कि राष्ट्र की कोई पार्टी है या भारत मां की कोई पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आखिरकार उन्हें बताना चाहिए कि वो चैट या वो व्हाट्सएप कौन भेज रहा था, सोर्स क्या था। सोर्स हम लोग नहीं जान सकते, सोर्स सरकार बता सकती है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सरकार को जानकारी देनी चाहिए, और अगर किसी ने इस चीज को लीक किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक हमारे आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी, जहां तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। आजम खान से ओवैसी साहब मिलना, संपर्क करना चाह रहे हैं जेल में। लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रही है, लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है। चाहे हमारे नेताओं को रामपुर जाना पड़ा हो, चाहे विधानसभा में सवाल उठाना पड़ा हो, विधान परिषद की कार्रवाई को रोकना पड़ा हो, विधानसभा के बाहर गेटों पे खड़ा होना पड़ा हो, लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। लोकसभा में भी हम और आदरणीय आजम खान साहब खुद स्पीकर साहब से कहने गए थे, और हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझ करके झूठे मुकदमे लगा रही है, किसान को बर्बाद करने वाला है, और वही कानून 2 साल बाद क्यों नहीं बर्बाद करेगा? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये कानून उन्हीं की मदद के लिए बने हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किसान को बाजार पर कैसे आप छोड़ सकते हैं? बाजार पर अगर किसान को छोड़ देंगे तो किसान और खेती बर्बाद हो जाएगी। आप कंट्रोल किन के हाथ में देना चाहते हैं? और याद रखें, आज किसान तकलीफ में है, कल को महंगाई का सामना हमारे शहर में रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा। वो जानते हैं कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर हम उदाहरण दें केवल आटे का, तो आटा जो पैक्ड है उसका 20% की ग्रोथ है मार्केट में। हम और आप जिनका गांव नहीं शहर में ज़्यादातर रहते हैं, कई बार पैक्ड आटा ले रहे हैं, और अभी तो लॉकडाउन के समय पर तो पैक्ड आटा इतना बिका है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी नज़र है कि मार्केट को कैसे कब्जा कर लें, कुछ लोगों के हाथ में कैसे सब चीज़ चली जाए। अगर उदाहरण दें एडिबल ऑयल, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो मेडिकली इतना अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए? हमारा तेल तो वही सरसों का अच्छा है या घी अच्छा है, लेकिन उनकी नज़र है बाजार पर, क्योंकि एडिबल ऑयल का बाजार केवल उत्तर प्रदेश का हमारा आकलन करें तो वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। और बरेली के लोग कैसे नहीं जानेंगे? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे तेल के कारखाने जो बनते हैं, तेल बन रहा हुआ, लेकिन कहाँ से तेल आता, क्या मिलाते हैं उसमें? तो इनकी नज़र है कि
हर चीज कुछ लोगों के हाथ में चली जाए। किसान को बाजार पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। हम तमाम किसानों का समर्थन करते हैं, इसलिए कि लगातार समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन करती रहेगी।